पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हाँ तो आइए हमारे प्रिय मित्रों और हमारे नौजवान साथियों, आइए आप लोग को हम ले चल रहे हैं संगीत की तरफ। हमारे भाई साहब जो कि हम नई दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से हमारे पुनीत शर्मा जी की तरफ से, आइए हमारे रविंद्र भाई कंपनी मालिक, उनके कर कमलों द्वारा संगीत का नाम बताया जा रहा है अनमोल कफन। अनमोल कफन पिता का 5 वचन उर्फ चाची 420। एक बार प्रेम शारदा मैया की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरे द्वारपालों। जी महाराज। राज का क्या समाचार है? महाराज राज दरबार का समाचार बहुत अच्छा है। प्रजा में किसी प्रकार की आवाज तो नहीं है ना? महाराज प्रजा में कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं है महाराज। द्वारपाल जी महाराज। एक बात मैं तुम्हें बतला रहा हूं। महाराज वह कौन सी बात है? बात यह है, जब राजा प्रजा की सेवा करता है तभी प्रजा राजा की सेवा करती है। बहुत अच्छा राजन। चाहते हो? जी महाराज। क्यों कि राजा प्रजा का सेवक है, प्रजा राजा की सेवक है। बहुत अच्छा महाराज। दोनों बराबर के हैं, इसमें अमीरी और गरीबी की कोई बात नहीं होती। बहुत अच्छा महाराज। जैसे कि ये जनता मेरी सेवक है और मैं इस जनता का सेवक हूं। जनता ये मेरी आभारी है, मैं इस जनता का भारी हूं। बहुत अच्छा महाराज। यही जनता मुझे देखने आई है और मैं इस जनता को देखने आया हूं। बहुत अच्छा राजन। जानते हो क्यों? क्यों महाराज? कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वही राजा पस्तूल है, राज है अस्मशान। बहुत अच्छा राजन। प्रजा की सेवा करने का यही फल हाथ आया है। प्रजा के ही पुण्य प्रताप से जो मैंने सर का ताज पाया। अब मंत्री। जय महाराज जी। एक आने की आवश्यकता है मुझे आईना दिखाइए। आईना समझते हो? आईना? शीशा जिसको बोलते हो, शीशा। जय महाराज जी। आवश्यकता है उसकी। ठीक है महाराज। आओ द्वारपाल। महामंत्री। ओ महाराज जी। अब ये मेरा जानते हो? जय महाराज। ये मेरा चौथा फल है। जय महाराज जी। कि ये बाल, ये केस सब सफेद हो चुके हैं। जय महाराज। जी महाराज। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये दर्पण आईना ये कह रहा है। जय महाराज जी। द्वारपाल। जी राजा। ले लो। बहुत अच्छा महाराज। मंत्रीवर। ओ महाराज जी। हर ये दरे पड़े झूठ न बोले, दरे पड़े झूठ न बोले। ये दरे पड़े झूठ न बोले, ये दरे पड़े झूठ न बोले। बालापन में खेल गवाए,
दर पर झूठ ना बोले, दर पर झूठ ना बोले। आई जवानी, आई जवानी, ए दिल मेरा आई जवानी। दिल खाए हिचकोले, ये दर पर झूठ ना बोले, ये दर पर झूठ ना बोले। चौथे पन्ने में आया बुढ़ापा, चौथे पन्ने में, चौथे पन्ने में आया बुढ़ापा। नैया डगमग डोले, दर पर झूठ ना बोले। महामंत्री, ये महाराज जी, मेरे बेटे भारत, बहू लक्ष्मी, जी महाराज, पोते संग्राम को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल, जी महामंत्री जी। महाराज के पूरे परिवार को यहाँ राज दरबार में उपस्थित किया जाए। बहुत अच्छा महामंत्री जी। प्रणाम। पिताजी, आज क्या बात है, अचानक हमें राज दरबार में क्यों बुलाया? बेटा भारत, आज इस शुभ अवसर पर मैं अपना पूरे परिवार, जैसे कि बेटा भारत, कहिए पिताजी, बहू लक्ष्मी, पोता संग्राम सिंह, इसीलिए मैं बुलाया हूं। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं बेटा। पिताजी, हम भी वही जानने के लिए इच्छुक हैं कि आखिर बात क्या है, कोई कारण है, किस लिए हमें और हमारे परिवार को यहाँ बुलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं मेरे लाल, तुम सबसे किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं है, तुम सबने कोई खता नहीं किया है। मैं अपनी बातें तुम सबसे कहने चाहते हैं। पिताजी, आप अपनी बातें हमारे परिवार को बताइए, हम आपके आदेशानुसार ही काम करेंगे। पिताजी, शाबाश मेरे पुत्र भारत, मैं तुमसे यही पूर्ण में रखता हूं बेटा कि तुम मेरा नाम रोशन अवश्य करो। ठीक पिताजी। और यही नहीं, पुत्र को चाहिए कि पिता की वचनों को अलंकित नहीं करना चाहिए। नहीं पिताजी, ऐसा वो दिन नहीं आएगा कि जहां की कोई प्रजा या हमारे इस अयोध्या नगरी वाले ये कहें कि आप महाराज अनजान सिंह का परिवार बेकार है, बदचलन है, या ऐसा कोई काम नहीं है। बहुत अच्छे मेरे लाल, आप सुनो, मैं जो तुमसे कहने चाह रहा हूं। कहिए। सुनो, देख रहे हो इधर? हाँ पिताजी, देखो, हम देख रहे हैं कि आपके केस पक चुके हैं। पिताजी सुनो, तो केस पकने लगे, चौथापन आ गया, केस पकने लगे, चौथापन आ गया, बेटे का बेटा अब तो जमा हो रहा, जाके जंगल करूं अब हरि भजन में, अब ये धन धाम मुझको सुहाता नहीं।
पिताजी, आपके कहने का मतलब है कि आपके बाल पक चुके हैं और मूछें सफेद हो चुकी है। आप जंगल में जाकर के इस राम के बाने में लीन होना चाहते हैं। हाँ बेटा। लेकिन पिताजी, क्या बात? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उसके लिए जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है पिताजी? कहो। तो है पिता, घर में बैठे भजन कीजिए, सब जरूरत के साधन जुटाएंगे हम, आपके साए में बैठ शामों शहर लेके घड़ियाली घंटा बजाएंगे हम। पिताजी, इसके लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता है? इसी घर में हम सारी व्यवस्था करते हैं। आप इसी घर में भजन कीजिए, आपके साए में रहूंगा और शाम सुबह घड़ियाली घंटा लेके बजाया करूंगा। बेटा भारत। जी पिताजी। जोगी वही जो रंगे मन को, जोगी वही जो रंगे मन को और आली सुगंध पर ध्यान न लावे। हाँ पिताजी। जोगी वही जो रंगे मन को आली सुगंध पर ध्यान न लावे। जी पिताजी। पुत्र वही जो पिता को नवे, मित्र वही जो विपद बटावे। जी पिताजी। नारी वही पत सेवा करे, नारी वही पत सेवा करे, सुकुमारी वही जो कि लाज बचावे। और मर्द हो करके बात करे, नहीं वोट के ऊपर ना मोच रखावे। जी पिताजी। चाहते हो ये राम की बाना में जो चला जावे, उसे घर में भक्ति करने का कोई मतलब नहीं होता बेटा। पिताजी, तो हमारे लिए क्या आदेश है? आप आदेश कीजिए, आपके आदेशों का मैं पालन करूंगा पिताजी। बेटा, ये राजोभार तुम्हें संभालना है और मुझे पूरे परिवार के साथ विदा कर देना चाहिए। पिताजी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए अगर आपके मुखार बिंद से कोई आदेश हो तो हमें बताइए। बेटा, अरे भारत बेटा, भारत बेटा, तुम मेरी रखना एक फरिया। भारत बेटा, तुम मेरे रखना एक फरिया। पांच बचन की तुम मेरे रखना बेटा। हाँ, 5 बचन की तुम मेरे रखना बेटे। वो कौन कौन सी 5 वचन है पिताजी? आप बताइए, मैं आपकी 5 वचनों का पालन करने के लिए तैयार। खड़े हो जाओ मेरे लाल। पहला वचन है, बेटा तुमको अपना फर्ज निभाना। पहला वचन, बेटा मेरे तुम्हें अपना फर्ज निभाना। अपने चाचा चाची को मात पिता कहना। चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, इसे हद में निभाना। और प्रजा के संग रहकर बेटा अच्छा व्यवहार ये चौथी वचन हमारी। पिताजी, ये चौथी वचन हमारी। और इस प्रजा से अच्छे व्यवहार में रहना कोशिश।
पिताजी। बेटा, यही मेरी पांचों वचन है कि अपने चाचा चाची को माता पिता के समान समझना, अपनी प्रजा से अच्छे व्यवहार निभाना, प्रजा में जो माँ बहनें बेटियां हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी समझना, चोरी और तुच्छ कामों से बच के रहना। पिताजी, हम आपके इन पांचों वचनों का पालन करेंगे। पिताजी, तोहार बतिया तोहार बतिया हम भूलैबै न बाबू हो तोहार बतिया। तोहार बतिया हो तोहार बतिया हम भूलैबै न बाबू हो तोहार बतिया। रघुवंशी ठाकुर है रघुकुर सदा चल आए। रघुवंशी ठाकुर है रघुकुर सदा चल आए। प्राण जाए तो जाए है बाबू न जाई हो तोहार बतिया, हो तोहार बतिया हम भूलैबै न बाबू हो तोहार बतिया। तोरा टरे टरे धरती और टरे जगत व्यवहार। तोरा टरे टरे धरती और टरे जगत व्यवहार। हरिचंद के कुल के कब हो, हरिचंद के कुल के कब हो टरे न सत विचार। ओ तोहार बतिया, ओ तोहार बतिया हम भूलैबै न बाबू हो तोहार बतिया। पिताजी, हम आपके पांचों वचनों का पालन करेंगे, ये हम वादा करते हैं। हम जिस प्रकार से रघुकुल घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पूर्वज हरिचंद अपने ईमान के लिए, अपने धर्म के लिए अपने आप को बेच डाला और हमारे पूर्वज राजा दशरथ जी ने और रामचंद्र जी ने अपने माँ के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। ठीक उसी प्रकार हम भी रघुकुल घराने से हैं। हम वादा करते हैं पिताजी कि आपके पांचों वचनों का पालन करेंगे, चाहे जितना संकट आ जाए हम आपके 5 वचनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटा भारत, पिताजी आप गद्दी पर बैठो, फिर मैं तुम्हारे टीका लगाकर मुझे लोग विदा करो। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, हम आपकी ही औलाद है। अभी अभी आपने मुझे 5 वचन को बताया है और उन 5 वचनों का पालन करने के लिए हमें सिखाया, और आप कह रहे हैं राज सिंहासन पे बैठो। पिताजी, तो हे पिता ना परीक्षा मेरी लीजिए, हे पिता ना परीक्षा मेरी लीजिए। घर में चाचा चाची है सयाने अभी, राज का ताज उनके हवाले करो। है बचन 5 अपने निभाने सभी, राज का काज उनके। पिताजी,
हम इस गद्दी के हकदार नहीं हैं। अभी मुझसे बड़े हमारे चाचा और चाची जी हैं। ये राज काज और ये राज का ताज चाचा जी के हवाले करो। हमें तो सिर्फ आपकी 5 वचनों का पालन करना है पिताजी। शाबाश, शाबाश मेरे बेटे। आज मैं तुमसे पूर्ण तरह खुशहाल है कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता संग्राम मेरी 5 वचनों का पालन जरूर करेंगे। जी पिताजी, हम सब परिवार तीनों प्राणी आपको कभी शिकवा का मौका नहीं देंगे। ठीक है बेटा, अपने चाचा चाची को दरबार में बुलाया जाए। छोटो, हाँ भैया। जाइए हमारे चाचा और चाची जी को रात दरबार में लाया जाए। क्यों ले भैया। बड़े भैया प्रणाम। आओ भाई सुजान, ठीक है ना? जी भाई। सुजान सिंह, आज ये परिवार देखकर जैसे कि हमारा भाई सुजान सिंह, बहू लक्ष्मी, पोता संग्राम, मैं इन परिवारों को देखकर इनकी सेवा से मैं आज निहायत प्रसन्न है। लेकिन बड़े भैया, आज अचानक आपने अपने छोटे भाई को राज दरबार में क्यों परेशान हो रहे हो? आज से ये परेशानी नहीं होगी और ना कभी रही होगी, ना रहनी चाहिए। चाचा जी, कहो। मेरे भाई सुजान सिंह, जी बड़े भाई। मैं आप लोगों का आभारी हूं। जी भैया। क्यों कि आप लोगों ने इस चौथेपन में मेरा जो स्वागत सब कुछ किया है, इसके मैं बहुत आप लोगों से आभारी हूं। लेकिन आपको एक भार सौंपना चाहता हूं। कहिए बड़े भैया, कौन सा भार सौंपना चाहते हैं? भाई सुजान सिंह, जी भाई। मैं वनवास के लिए, हरि भजन के लिए जंगल में न जाना चाहता हूं और आज के बाद इस गद्दी का हकदार आपको बनाना चाहता हूं। क्या कहा बड़े भैया, आप वनवास जा रहे हैं? हाँ भाई। और इस गद्दी का उत्तराधिकारी मुझे बना रहे हैं? जी भैया। लेकिन बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो भाई, क्या बात है? जी सुनिए बड़े भैया। तो पहले तो बन का जाना नहीं ठीक है। पहले तो बन का जाना, पहले तो बन का जाना नहीं ठीक है। दूजे गद्दी पे भारती का अधिकार है। कीजिए मर्जी अगर आपकी है यही, आपके वचनों से मैं ना इनकार हूं। बड़े भैया, आप ये राज दरबार छोड़कर वन में तपस्या करने जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रही बात, जब आपने दिल में ठान ही लिया है तो कोई बात नहीं। और वैसे आपका बेटा भारत इस गद्दी पर बैठने का हक रखता है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं आपको वचन को टाल नहीं सकता। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भाई सुजान सिंह। जी बड़े भाई। चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी के बाद आप उनके छोटे भाई हैं। यहाँ का राज काज सिर्फ आप ही संभालेंगे, आपके बाद हमारा नंबर आएगा। ठीक है भारत। भाई सुजान पिताजी। सिंह, अब आप मेरी बात ध्यान दीजिए।
जी बड़े भाई। तो भाई चिंता न इसकी जरा भी करे, आपके बाद भारत का हक आएगा। माफ कर देना भाई जी इसकी खता, पुत्र ही जैसे अब नजर आएगा। भाई इस राज का मालिक सबसे पहले कि आपके बाद भारत, भारत के बाद जो भी भारत के नीचे होगा उसका हक आएगा। अरे मेरा ये भारत का बेटा जो पोता है वो जी, भी तो आपका ही पोता है। उसका जी हाँ, आपका हुआ तो मेरा हुआ बड़े भाई। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो कभी आपकी प्रजा, ये आपकी प्रजा किसी तरह से कभी आपके ऊपर अंगुल को नहीं उठाएगी। मुझे पूरे परिवार समेत मेरी खता जो भी हो, मेरी जो भी त्रुटि हो, क्षमा का दान करेंगे और मुझे पूरे परिवार समेत मुझे विदा करेंगे। जी पिताजी, अगर आपने इस परमात्मा की भजन में लीन ही होना चाहते हो और मन बना ही लिया है, तो हम और हमारे चाचा जी सा परिवार आपको बाखूबी जाने के लिए तैयार। महामंत्री, हाँ महाराज जी। टीका लगाने के लिए मेरे भाई के लिए सिंदूर लेके आओ। द्वारपाल, राज का टीका लगाना है।